नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीक की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है, वो सारी से एक वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों, आज यूट्यूब का कुछ इशू भी चल रहा है, इसलिए वीडियो थोड़े लेट अपलोड हो रहे हैं, तो शायद ये वीडियो भी थोड़ा लेट अपलोड हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली न्यूज़। तो आईडीबीआई बैंक के स्ट्रेटजिक सेल से रिलेटेड, तो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। तो क्या है कि जितने भी इसमें मर्चेंट बैंकर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने 52 वीक का टाइम मांगा है। तो 1 ईयर के लिए हम कह सकते हैं लगभग और डिले हो जाएगा यहाँ पे आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन बिफोर द दीपम। दीपम कौन सा डिपार्टमेंट है? दैट इज टेकिंग केयर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है। हैड रिसेंटली मोस्ट ऑफ द एलिजिबल ट्रांजेक्शन एडवाइजर गेव ए टाइम फ्रेम ऑफ 52 वीक्स टू अंडरटेक सेवरल स्टेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑफ आईडीबीआई बैंक। तो हम कह सकते हैं कि 1 ईयर के लिए लगभग यहाँ पे और टाइम पीरियड लग जाएगा आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट होने में। ठीक है। तो जितने बाकी बैंकों के नाम आ रहे हैं कि ये प्राइवेट हो जाएगा, वो प्राइवेट हो जाएगा, तो मैं यही कहूँगा प्राइवेटाइजेशन होना इतना भी ईजी नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, एक तो पब्लिक का प्रेशर रहेगा, दूसरा प्रेशर रहेगा ओपोजिशन का, और तीसरा आपको पता है कितनी ज़्यादा डिफिकल्टीज आने वाली हैं प्राइवेटाइजेशन के। तो ये बोल देना कि ये प्राइवेट कर दो, वो प्राइवेट कर दो, वो किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। जब तक ये चीज़ें ग्राउंड लेवल पे नहीं होती हैं, तब तक बहुत ज़्यादा इसमें टाइम ले रहने वाला है। ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप कोई बैंकिंग एस्पायरेंट्स भी हो, या फिर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स या फिर पीएसयूज़ की प्रिपरेशन भी करते हो, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं चाहिए। पीएनबी बिगिंस एग्जिट फ्रॉम कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस। तो बेसिकली क्या था, आपको पता होगा पीएनबी में दो बैंक मर्ज हुए थे। कौन कौन से? एक तो ओबीसी, दैट इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और दूसरा था यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जिसको यूवीआई भी बोला जाता है। ठीक है। तो अभी क्या था, जब जो ओबीसी था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, उसके पास 23% स्टेक था। ठीक है। किसका? ये जो इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस, कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस का। और एचएसबीसी के पास था लगभग 26% और 51% था कैनरा बैंक के पास। मतलब कि मेजर प्रमोटर था कैनरा। तो अब आपको पता है कि ओबीसी मर्ज हो गया पंजाब नेशनल बैंक में, तो अभी जितना भी ओबीसी का स्टेक था वो पीएनबी के पास आ गया। पीएनबी इस बिजनेस से निकलना चाह रहा है, और इसका डेफिनेटली मैं कहूँगा कुछ तो फ़ायदा पीएनबी को जरूर मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे ये एग्जिट करेंगे तो पैसा तो यहाँ पे प्रमोटर बनाकर ही निकलने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा गुड न्यूज़ हो सकता है मैं कहूँगा पीएनबी के लिए, बट कैनरा और एचएसबीसी के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज़ भी रह सकता है। पीएनबी रिड्यूसेस होम लोन इंटरेस्ट टू 6.60%। तो अभी आपको पता है कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, इसलिए पीएनबी और बहुत से बैंकों ने जो इंटरेस्ट रेट है हाउसिंग लोन से रिलेटेड वो कम कर दिया, ताकि चीप रेट्स पर बहुत से ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे अट्रैक्ट हो सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक कट होम रेट इंटरेस्ट। तो इन्होंने भी होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट है उनको कट किया है। तो आप चाहें जरूर, अगर आप घर लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो पहला प्रेफरेंस अपना बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा एसबीआई, तीसरा कोटक महिंद्रा बैंक पे रख सकते हैं। कभी भी ऐसा कुछ लोन पोर्टफोलियो लेना रहता है तो मैं प्राइवेट बैंकों को थोड़ा इसलिए अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस दिशा में अगर आपको चाहिए तो आप जरूर बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई के ऊपर फोकस रख सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएनबी में गेन मोस्ट फ्रॉम बैड बैंक। तो अभी आपको पता है सरकार ने रिसेंटली बैड बैंक का एक प्रस्ताव रखा है, तो डेफिनेटली इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होने वाला है वो बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक और पीएनबी को होने वाला है। क्योंकि अगर आप एनपीए की बात करोगे तो इनका पूरा जो बैलेंस शीट है उसका सबसे ज़्यादा एनपीए है बैंक ऑफ इंडिया में 1.5%, यूनियन बैंक में 1.3 है, और पीएनबी में 1.2 है ऑफ बैलेंस शीट। तो डेफिनेटली ये तीनों बैंक यहाँ पे इस बैड लो बैंक से फ़ायदा आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये इनके शेयर होल्डर्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंक्स फर्स्ट 1.50 बिलियन डॉलर सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड ओवरसीज लोन। तो यहाँ पे सिंडिकेट लोन दिया जा रहा है। सिंडिकेट लोन मतलब कि बहुत सारे बैंक मिलकर लोन दे रहे हैं। तो डेफिनेटली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आने वाले टाइम में इस लोन से जो भी इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट होगा वो इनके शेयर होल्डर्स के लिए एक बेनिफिट साबित हो सकता है। आईसीआईसीआई बैंक अलॉट ओवर 2.45 लाख शेयर्स अंडर ईएसओएस। तो ईएसओएस क्या होता है? इट इज़ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसमें बेसिकली क्या होता है, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको कम रेट के ऊपर बेसिकली शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। सॉरी। जैसे सपोज करो एक शेयर 100 रुपये पे चल रहा है, अगर मैं इसको ईएसओएस के अंदर लेके आऊँगा तो 100 रुपये इसका सीएमपी है, दैट इज़ करंट मार्केट प्राइस। तो मैं इसको कम से कम कुछ डिस्काउंट पे दूंगा, लगभग जैसे मैंने 25% पे दे दिया। अमूमन यही होता है, तो 75 रुपये पे एम्प्लॉयज़ को ये मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है होल्डिंग की। तो इसमें लगभग जो होल्डिंग होती है वो रहती है 1 साल तक। 1 साल तक इसको कोई बेच नहीं पाएगा। तो जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने ये अलॉट किए शेयर, तो आपको पता है कि यहाँ पे बल्क डील्स होती हैं, ब्लॉक डील्स होती हैं।
तो स्टॉक ने यहाँ पे डेफिनेटली गेन किया होगा। हाँ, बट ICICI बैंक को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो बैंक जरूर अच्छा है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा बैंक, मुझे तीनों बैंक अच्छे लगते हैं पर्सनली प्राइवेट सेक्टर में, वो भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज़। कोटक बैंक स्टॉक सर्जिस 1% आफ्टर ग्रुप एक्वायर्स व्हीकल फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो फोक्सवैगन फाइनेंस। तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक ने जो फोक्सवैगन फाइनेंस का जो बेसिकली जो आप कह सकते हैं यहाँ पे इनका जो व्हीकल फाइनेंसिंग का पोर्टफोलियो था उसको एक्वायर किया है। तो क्या था उसका नाम? दैट वाज फोक्सवैगन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो जैसे इसको टेक ओवर किया तो स्टॉक भी लगभग आपने देखा होगा 2000 के ऊपर मूव करता हुआ देखने को मिला था। IDFC फर्स्ट बैंक ने रिवाइज की है FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सीनियर सिटीजन के लिए आपको पता है हमेशा से +0.50 ज़्यादा रहता है। तो अभी इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप देख सकते हैं 2.5 से 5.25% कर दिया है, और सीनियर सिटीजन को 0.50 ज़्यादा मिलेगा, तो उनको मिलेगा 5.75। तो यहाँ पे जो IDFC फर्स्ट बैंक अपना जो भी इनका टर्म डिपॉजिट का पोर्टफोलियो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। IDFC फर्स्ट बैंक में मैं यही कहूँगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। वी वॉन्ट फेडरल बैंक टू बी राहुल द्रविड़ ऑफ बैंकिंग स्पेस, MD एंड CEO। तो MD एंड CEO श्याम श्रीनिवासन जी ने कहा है कि हम फेडरल बैंक को राहुल द्रविड़ जी जैसा चाहते हैं वो बैंकिंग स्पेस। राहुल द्रविड़ आपको पता है एक वॉल की तरह काम करते थे। क्यों वॉल बोला जाता था? क्योंकि ये विकेट गिरने नहीं देते थे। तो अभी सेकेंड वेव में हमने देखा था बहुत से बैंकों की यहाँ पे वोट लगी थी, तो इसी दिशा में उन्होंने कहा है कि सेकेंड वेव के बाद अगर बाई चांस थर्ड वेव भी आती है, कोरोना की और लहर भी आती है, तो उसमें ये बैंक बिल्कुल स्टेबल कर सकता है। और हम चाहते हैं कि फेडरल बैंक का जितना भी इंफ्रा है या फिर आप कह सकते हैं लोन पोर्टफोलियो उतना रोबस्ट बनाए, ताकि कुछ एडवर्स सिचुएशन भी आए तो फेडरल बैंक उसको सह पाए। फेडरल बैंक अगर आप चाहें तो अपनी नज़र में आफ्टर HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा फोर्थ नंबर पे मेरे हिसाब से आप प्रायोरिटी वाइज दे सकते हैं। अभी कुछ टारगेट रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो कैनरा बैंक को टारगेट दिया है ₹173 का कोटक सिक्योरिटीज़ ने। तो चाहें तो कैनरा बैंक के स्टॉक के ऊपर फोकस रख सकते हैं। बट कोई भी फाइनेंशियल जो भी आपको डिसीजन लेना होगा आप अपने जरूर फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले लेना, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ये जितने भी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये सब जो भी आप कह सकते हैं वेरियस ब्रोकर्स की हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ। बाई बैंक ऑफ बड़ौदा टारगेट प्राइस ₹91। ICICI डायरेक्ट मुझे ऐसा लगता है जो भी ये टारगेट देता है इसके मोस्टली टारगेट अचीव जरूर होते हैं। तो आप चाहें बैंक ऑफ बड़ौदा पर फोकस रख सकते हैं, बट फाइनेंशियल एडवाइज़र की यार जरूर सलाह लेना अपने। नेक्स्ट इस इंडियन बैंक को भी बाई रेटिंग दी है HDFC सिक्योरिटी ने, और टारगेट दिया है ₹170.50 का। तो जरूर आप चाहें तो HDFC बैंक इंडियन बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर आप कह सकते हो कैनरा बैंक के ऊपर फोकस रख सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से मैं यही कहूँगा प्राइवेट बैंक ही सबसे बेस्ट है अभी तक देखा जितना भी हमने। तो फर्स्ट नंबर पे आप चाहें तो HDFC, दूसरे पे ICICI, तीसरे पे कोटक महिंद्रा, ठीक है, चौथे पे फेडरल, ये 4 देख सकते हो। और अगर आपको PSB में जाना पब्लिक सेक्टर में तो एक ही बैंक सबसे अच्छा लगता है, वो है SBI। अगर दूसरे नंबर पे जाना भी है तो जरूर BOB पे नज़र रख सकते हो, ठीक है। बाई सेल करना वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके कर लेना, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।